हमारे गांव में 10,000 के नीचे दो फोन की रोल मच रही है, जो कि Moto G35 5G और Vivo T4 Lite है, और ये iQOO Z10 Lite के नाम से भी जाना जाता है। दोनों फोन एक्जैक्टली सेम है, तो दोनों फोन को हम एक ही दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका 10,000 का बजट है और आप कंफ्यूज हो कि कौन सा फोन लेना चाहिए, भाई आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करूं, Vivo और iQOO में आपको बैक कवर मिल जाएगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा, जबकि मोटो में कवर तो मिलेगा लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ नहीं मिलता, लेकिन चार्जर इसमें भी मिल जाता है। इसलिए मोटो को 8 पॉइंट्स दूंगा और Vivo iQOO को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करूं, Vivo और iQOO एग्जैक्ट सेम डिजाइन के साथ आते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही फोन है, बस भाई अलग अलग ब्रांडिंग के साथ आते हैं, क्योंकि दोनों एक ही मतलब ब्रांड के सब ब्रांड बोल सकते हो। बाकी बैक डिजाइन में आपको अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे, लेकिन मोटो को देखेंगे ना, ये आपको वीगन लेदर और प्लास्टिक बैग के साथ मिल जाता है, और iQOO Vivo जो है ना प्लास्टिक बैग के साथ आता है। दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, आप देख लेना भाई, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी यहाँ पर डुअल फ्लैश मिल जाती है iQOO और Vivo में, जो कि एक हाई इंटेंसिटी लाइट के साथ आता है। तो रात में भाई अगर आप हाई इंटेंसिटी फ्लैश लाइट यूज करना चाहते हो तो iQOO Vivo में यूज कर पाओगे, मोटो में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बाकी दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, जो कि फास्ट आपके फोन को अनलॉक कर देता है। iQOO Vivo का जो वेट है वो 206 ग्राम मिल जाता है और 8.19 mm की थिकनेस मिल जाती है। थोड़ा भारी और थोड़ा मोटा फोन ये आपको फील हो सकता है, क्योंकि बैटरी इसमें बड़ी यूज करी गई है। मोटो में बैटरी छोटी यूज करी गई है, जिस वजह काफी हल्का है ये फोन और काफी पतला है। 185 ग्राम इसका वेट मिल जाता है और 7.79 mm की थिकनेस मिल जाती है। बाकी iQOO Vivo जो है ना IP64 की रेटिंग के साथ आता है और मिलिट्री ग्रेड की आपको यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, तो थोड़ा पानी वगैरह से जो है ना ठीक ये प्रोटेक्टेड रहता है और ड्यूरेबल भी थोड़ा सा मिल जाता है। लेकिन मोटो में ऐसी कोई खास रेटिंग आपको नहीं मिलती है, बस आपको IP52 की बेसिक सी वाटर रेजिस्टेंट वाली रेटिंग मिल जाएगी। लेकिन डिस्प्ले प्रोटेक्शन की कोई डिटेल्स नहीं है iQOO Vivo की हमारे पास, लेकिन भाई मोटो में जो है ना गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और iQOO Vivo में कोई सेकेंडरी माइक्रोफोन नहीं दे रखा नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेकिन मोटो में आपको सेकेंडरी माइक मिल जाता है। लेकिन रियल लाइफ में कॉलिंग में ऐसा कोई खास डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, दोनों में सामने वालों को अच्छी आपकी आवाज जाने वाली है। लेकिन आपको सिंगल स्पीकर मिलता है Vivo में, और मोटो में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, वो भी डॉल्बी एटमॉस के साथ। भाई साउंड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, स्टीरियो इफेक्ट्स भी आपको मिलता है। बाकी यार Vivo में एक फायदा है कि इसमें 3-in-1 सिम ट्रे मिलती है, 2 सिम कार्ड के साथ, तीसरा आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। लेकिन आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है मोटो में, या तो 2 सिम कार्ड यूज करो या फिर 1 सिम कार्ड के साथ एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हो। तो इसलिए भाई दोनों में ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ इसमें ज्यादा मिलता है, तो इसलिए दोनों के मैं 9 पॉइंट्स दूंगा। बाकी इनका डिटेल कंपैरिजन मैं सोच रहा हूं एक तीसरे फोन के साथ, वो तीसरा फोन कौन सा हो सकता है नीचे कमेंट बता देना, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वो वीडियो बन जाएगी। लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, तभी वो वीडियो आएगी। अब डिस्प्ले के बारे में बात करो, iQOO जो है ना खून के आंसू होता है, क्योंकि भाई मोटो जो है ना वो इस तरह की डिस्प्ले देता है। आज तक कोई स्मार्टफोन ब्रांड भाई इस प्राइस में ऐसे डिस्प्ले नहीं दे पा रहा है। मतलब Vivo में आपको यू शेप नॉच मिल जाती है, जो कि दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती, नीचे थोड़े आपको मोटे से बेजल्स मिल जाता है, जबकि मोटो में आपको डॉट वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, पंच होल कैमरे वाली डिस्प्ले मिलती है, और बेजल्स भी थोड़े से कम मिलता है, जो कि दिखने में लगता है कि हाँ भाई 15-20 हजार का शायद फोन हो सकता है। बाकी Vivo में 6.74 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है और ये HD प्लस की डिस्प्ले, जबकि मोटो में 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है। भाई काफी शार्प डिस्प्ले मिलती है मोटो की, टेक्स्ट वगैरह ज्यादा क्रिस्प दिखेंगे, काफी ज्यादा क्लियर दिखेंगे, छोटे छोटे टेक्स्ट भी जो ना शार्प दिखेंगे। लेकिन यार Vivo iQOO में इतना मजा आपको डिस्प्ले में नहीं आएगा, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी दोनों ही बढ़िया दे देते हैं। दोनों ही फोन में आपको 1000 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाएगा। बाकी Vivo में आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन मोटो में भाई आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। मतलब देख रहे हो भाई Vivo और iQOO जो है ना मोटो के सामने काफी पीछे रह जाता है डिस्प्ले के मामले में। बाकी दोनों ही फोन में वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स वगैरह HD में आप देख सकते हो। बाकी हमने YouTube चलाकर देखा iQOO में तो मैक्सिमम 2K 60 FPS का रिजोल्यूशन मिल रहा था। हमने मोटो में वीडियो चलाकर देखी तो HDR का भी ऑप्शन मिल रहा था 1080p में। बाकी नॉर्मल वीडियोस 4K में चल रही थी। भाई और क्या चाहिए आपको, इसलिए मोटो को पूरे 10 पॉइंट्स दूंगा डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि इससे ज्यादा भाई कोई और ब्रांड डिस्प्ले के मामले में और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दे सकता है। iQOO और Vivo को 7 पॉइंट्स दूंगा। अब परफॉर्मेंस और बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करूं, Vivo में आपको MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, जबकि आपको Unisoc T760 प्रोसेसर मिलता है मोटो में। अब देखो ये दोनों प्रोसेसर ना लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस देता है, लेकिन एंड्रॉइड स्कोर में जो है ना मोटो के ज्यादा स्कोर निकल कर आता है, 4,50,000 के करीबन आता है, जबकि iQOO में 4,10,000 के करीबन आता है। Geekbench स्कोर भी आप देख सकते हो दोनों के साइड बाय साइड,
इसके अलावा CPU टोटल टेस्ट देख सकते हो, दोनों में ही सही निकल कर आए थे, कोई दिक्कत नहीं आया है। बाकी दोनों की बेस वेरिएंट में 128 GB स्टोरेज मिल जाती है, दोनों UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है, तो एप्लीकेशन फास्ट लोड हो जाती है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती है। बाकी दोनों की बेस वेरिएंट में 4 GB रैम मिल जाती है LPDDR4X वाली, और डे टू डे टास्क अगर आप करेंगे ना तो Vivo iQOO में जो है ना आपको एनिमेशन वगैरह नहीं मिलती है, इस वजह से लग सकता है कि स्लो एप्लीकेशन ओपन हो रही है या फिर थोड़ा जिटर वगैरह लग रहा है। लेकिन मोटो में ना एप्लीकेशन ओपन और क्लोज करते टाइम एनिमेशन मिलते हैं, जिस वजह से लगता है कि एप्लीकेशन काफी स्मूथली ओपन हो रही है। लेकिन एप्लीकेशन खुलने की स्पीड जो है ना दोनों में सिमिलर मिलती है, कभी कभी मोटो में जल्दी खुल जाती है एप्लीकेशन, कभी कभी iQOO Vivo में खुल जाती है। तो परफॉर्मेंस दोनों ही फोन में लगभग सिमिलर ही मिलती है, लेकिन मोटो में एनिमेशन बेटर मिल जाती है, थोड़े आपको ज्यादा ना स्कोर्स मिल जाते हैं, क्योंकि हल्का सा फास्ट प्रोसेसर मिल जाता है मोटो में, इसलिए मोटो को 10 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा। इसके बाद हमने BGMI टेस्ट करके देखा, Vivo में भी मैक्सिमम आपको 40 FPS मिलता है और मोटो में भी मैक्सिमम 40 FPS ही मिलता है। तो हमने दोनों में BGMI प्ले करके देखा लाइव FPS मीटर लगाकर, तो हमें ऐसा कोई खास डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा था, फ्रेम ड्रॉप्स भी ज्यादा नहीं मिल रहे थे, हद से भाई 38-39 फ्रेम्स ही मिल रहे थे, एवरेज FPS भी जो है ना हमारे लगभग 38-39 ही आ रहे थे। तो BGMI कैजुअली प्ले करना चाहते हो, 10,000 का बजट है तो BGMI भी प्ले कर सकते हो, इसलिए दोनों के मैं 9 पॉइंट्स दूंगा। अब कैमरे के बारे में बात करें ना, यहाँ पर भी भाई iQOO जो है ना थोड़ा सा पीछे रह जाता है, पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि ठीक ठाक एवरेज सी फोटोज निकाल देता है आउटडोर में, और इंडोर में थोड़ी सी पिक्चर सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन 50 मेगापिक्सल का जो आपको मोटो में कैमरा मिलता है ना, ये भी काफी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है, मतलब दोनों ही जो है ना बजट स्मार्टफोन जैसी फोटोज क्लिक करता है, आउटडोर इंडोर में अच्छी आपको फोटोज मिल जाएगी, मतलब 10,000 में जैसी होती है, इसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं होगी, बस आपको थोड़े कलर्स वगैरह अलग अलग मिलेंगे दोनों की प्रोसेसिंग अलग होने की वजह से। लेकिन कमाल होता है भाई वीडियो रिकॉर्डिंग में, मोटो में 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि iQOO Vivo मैक्सिमम 1080p 30 FPS की रिकॉर्डिंग कर पाता है। लेकिन मोटो जो है ना वो भी 1080p में जो रिकॉर्डिंग करता है वो बहुत अजीब सी करता है, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी उसकी क्वालिटी, लेकिन 4K में काफी अच्छी क्वालिटी में वीडियोस रिकॉर्ड करता है, ये खास मुझे बात इसमें लगी है। बाकी फ्रंट कैमरा जो है ना मोटो में आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि काफी शार्प और अच्छी सेल्फीज वगैरह ले लेता है, लेकिन रिजोल्यूशन ज्यादा है, लेकिन पिक्चर क्वालिटी वही 8, 9, 10 मेगापिक्सल जैसी आपको मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा रिजोल्यूशन मिलता है फ्रंट कैमरा में तो ज्यादा अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता होगा, जबकि आपको Vivo iQOO में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, ये भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर लेता है फ्रंट कैमरे से। तो दोनों ही जो है ना लगभग सिमिलर सी ही क्वालिटी मिलती है, बस थोड़ा रिजोल्यूशन ज्यादा होने की वजह ज्यादा जूम आप कर सकते हो मोटो के फ्रंट कैमरे में। बाकी दोनों ही फोन जो है ना फ्रंट कैमरे से मैक्सिमम 1080p 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मोटो में भाई एक ट्विस्ट है, इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा भाई, 30,000 के स्मार्टफोन में भी आजकल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है, तो इसमें आप अल्ट्रा वाइड एंगल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फोटोज क्लिक कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई 8 मेगापिक्सल है, लेकिन भाई कहने को 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी खास आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आप स्टोरीज वगैरह स्टेटस वगैरह डालने के लिए अल्ट्रा वाइड के फोटोज वगैरह लेना चाहोगे तो वो आप यूज कर सकते हो, और वीडियोस तो इतनी खास अल्ट्रा वाइड में आती नहीं है। तो iQOO Vivo को 7 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करो, iQOO Vivo में आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, और ये काफी अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, मतलब 5 साल तक जो है ना ये 80% तक अपनी बैटरी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। बाकी 15 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वाट का चार्जर भी आपको डब्बे में मिल जाता है, जिस वजह से आप 2 घंटे से ज्यादा आपको लगने वाले इसको फुल चार्ज होने में। जबकि मोटो में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जर 20 वाट का मिलता है, ये भी लगभग 2 घंटे लगा देगा इसको चार्ज करने में। तो दोनों को ही मैं 9 पॉइंट्स दूंगा, एक में बैटरी ज्यादा मिलती है, एक में चार्जिंग स्पीड ज्यादा मिलती है। अब UI यूजर एक्सपीरियंस और कुछ AI फीचर्स के बारे में बात करो ना, तो यहाँ पर Vivo iQOO में Android 15 मिलता है, लेटेस्ट वाला FunTouchOS 15 पर बेस, और 2 साल तक फ्यूचर में अपडेट्स भी मिलेंगे, मतलब Android 17 तक आपको अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। जबकि मोटो में भाई Android 14 मिलता है और Android 15 तक का अपडेट मिलेगा, मतलब भाई एक तो पुराना सॉफ्टवेयर है और ज्यादा फ्यूचर अपडेट्स भी नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन मोटो में आपको क्लीन UI मिलता है, थोड़ा स्टॉक एंड्रॉइड वाला, तो अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील चाहिए तो आप डेफिनेटली मोटो आपको पसंद आने वाला है। बाकी दोनों की UI जो है ना काफी स्मूथ फील होता है, बस आपको मोटो में एनिमेशंस मिल जाती है और कंट्रोल सेंटर या फिर बाकी चीज फोल्डर वगैरह में आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, तो थोड़ा फास्ट और थोड़ा स्नैपी सा फील होता है मोटो का UI। लेकिन Vivo का भी अच्छा लगता है, लेकिन एनिमेशंस वगैरह मिसिंग है इसमें, कंट्रोल सेंटर वगैरह में बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता है। बाकी Vivo में एक खास बात है, इसमें Vivo का डायलर मिलता है, जिस वजह से आप एनॉनिमसली कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है। मोटो में गूगल डायलर मिलता है, अगर आप कॉल रिकॉर्ड करोगे तो दीदी बोलेगी या फिर बीप की साउंड आपको सुनाई देगी। बाकी यार दोनों फोन में ना ब्लोटवेयर्स मुझे कम देखने को मिले हैं, जबकि Vivo iQOO में जो है ना मैंने स्टार्टिंग में जो है ना स्किप कर दिया था, काफी टाइम जो है ना उसने मुझे फोर्स करा था ब्लोटवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन स्किप करने के बाद काफी कम ब्लोटवेयर्स मिले हैं मुझे दोनों ही फोन में। इसके अलावा एड्स वगैरह भी ज्यादा कुछ मुझे नहीं मिले हैं। बाकी दोनों ही फोन में हैप्टिक
हैप्टिक्स जो है वो एवरेज मिल जाता है और प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है दोनों ही फोन में। बाकी एआई फीचर जो है ना वीवो आईको में मिलता है, मोटो में कोई भी एआई फीचर नहीं मिलेगा। आईको और वीवो के बेस वेरिएंट में ही काफी सारे एआई फीचर्स मिल जाता है। हायर वेरिएंट में आपको सर्कल टू सर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बेस वेरिएंट में एआई नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीन ट्रांसलेशन मिल जाएगा, गैलरी में एआई इरेजर मिल जाएगा, इमेज एनहांसर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इन सब वजह से आईको और वीवो को 9 पॉइंट्स दूंगा और मोटो को 7 पॉइंट्स दूंगा। बाकी कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करो, आईको और वीवो में 9 5G बैंड्स मिल जाता है, 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन मिल जाएगा, तो स्पीड वगैरह में 5G में कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे आईको वीवो में। बाकी VoNR की वजह से 5G पर कॉलिंग कर पाओगे, क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है। बाकी वाईफाई 5 मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.4 मिल जाएगा, जबकि मोटो में 12 5G बैंड्स मिल जाता है, 4 कैरियर एग्रीगेशन मिलेगा, 4x4 मीमो मिल जाएगा, VoNR मिल जाएगा, वाईफाई 5 मिल जाएगा। मतलब दोनों में जो है ना कनेक्टिविटी सेंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉलिंग वगैरह जो है ना 4G हो या 5G उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4G 5G दोनों में ही मुझे स्पीड अच्छी मिली है, नेटवर्क में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है, तो दोनों को ही मैं 10 पॉइंट्स दूंगा। अब देखो फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करूं ना, अगर इनका एवरेज स्कोर निकाला जाए तो 8.7 निकल कर आता आईको वीवो का और मोटो का निकल कर आता 9। तो KRS मतलब कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 8 से ज्यादा किसी स्मार्टफोन का स्कोर निकल कर आए तो एक अच्छा स्मार्टफोन होता है। तो दोनों ही फोन अच्छा है, लेकिन मोटो का थोड़ा ज्यादा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मोटो ज्यादा बढ़िया फोन है भाई, वीवो आईको भी बढ़िया फोन हो सकता है। बस आपको देखना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए, बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको आईको और वीवो लेना चाहिए। अगर आपको बेटर कैमरा चाहिए और बेस्ट डिस्प्ले चाहिए ना 10,000 के अंदर, तो आप मोटो को कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप सोच रहे हो क्या कोई ऐसा फोन है जिसमें ये सारी चीज मिल जाए, तो भाई आप सही सोच रहे हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दो, वो वीडियो भी बना देंगे, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना। बाकी देखो सेल स्टार्ट होने वाली है Amazon की, जो कि 12 जुलाई से 14 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका नाम है प्राइम डे सेल। और ये सेल जो है ना सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाली है। तो अगर आपने प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो जाकर ले लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, फास्ट डिलीवरी ऑप्शंस मिल जाता है। और इस सेल में भाई 80% तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर ऑफ मिलेगा और स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 24 मंथ्स तक का आपको नो कॉस्ट EMI का भी ऑप्शन मिलेगा। ICICI और SBI के कार्ड्स पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अभी जाकर प्राइम मेंबरशिप का फायदा उठा लो भाई, प्राइम वीडियोस देखो, प्राइम म्यूजिक सुनो, फ्री डिलीवरी ले लो। बाकी स्मार्टफोन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। बाकी और भी काफी सारी वीडियोस आने वाली, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉर्निंग गोलीला बोल दिया वाह।